हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रेरणा मंध्यान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जेंडर रोल्स इन सोसाइटी थ्रू कास्ट, अर्थात जाति के माध्यम से समाज में किस प्रकार जेंडर रोल्स को निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारतीय समाज में कास्ट या जाति का क्या स्थान है। भारतीय समाज में जाति को एक संस्थान के समान माना गया है। समाज को वर्गीकृत करने वाले वर्ण सिद्धांत के अनुसार इसे 4 समूहों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजन वैदिक काल से चला आ रहा है। इन चारों वर्णों को पदानुक्रमिक रूप में बांटा गया है और ये वर्ण समूह या ये वर्ण समूह योजना विभिन्न जातिगत समूहों को उत्पन्न करती है। अगर हम कास्ट की डेफिनेशन देखें तो श्रीनिवास ने 1978 में जाति की परिभाषा दी और 2 पक्षों पर ध्यान दिया था। उन्होंने अपनी परिभाषा में पहले समझाया कि जाति क्या है तथा जातियों के मध्य संबंध किस तरह अन्य चीजों को गवर्न करते हैं। तो अगर हम पहले ये देख लें कि उनके अनुसार जाति क्या है, तो उन्होंने बताया कि जाति पदानुक्रमिक होती है, अंतर्विवाही और प्रायः स्थानीय समूहों से संबंधित होती है। पारंपरिक रूप से जाति का संबंध व्यवसाय से होता है तथा स्थानीय पदानुक्रम में जाति का विशिष्ट स्थान होता है। जहां तक संबंध की बात है तो विभिन्न जातियों के मध्य जो संबंध एग्जिस्ट करता है, उन्होंने यह बताया कि वह पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणा के द्वारा ही गवर्न होता है तथा सामान्यतः जातियों के मध्य अधिकतम कॉमनसेलिटी मीन्स बहुत सारी बातें कॉमन होती हैं। ये डेफिनेशन श्रीनिवासन ने 1978 में दी थी। जाति व्यवस्था की बात करते हैं। जाति वह समूह होती है जिनकी अपनी स्वयं सुपरिभाषित कोई जीवन शैली होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात सदस्यता, जो चयन या मेरिट द्वारा निर्धारित नहीं होती है बल्कि जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। प्रत्येक जाति का अपना पारंपरिक व्यवसाय होता है। जाति एंडोगामी को फॉलो करती है या आप कह सकते हैं कि सगोत्र विवाह का प्रचलन होता है इसमें। इनफैक्ट सगोत्र विवाह को जाति तथा जेंडर सबऑर्डिनेशन का माध्यम माना जाता है। मतलब जाति के द्वारा ये माना जाता है कि सगोत्र विवाह करके हम आधिपत्य को स्थापित कर सकते हैं। जाति संरचना को सुरक्षित करने का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है कि महिलाओं की मूवमेंट को अर्थात गति को प्रतिबंधित कर दिया जाए। इनफैक्ट महिलाओं को तो प्रवेश द्वार माना जाता है जो कि पूरी तरह से जाति व्यवस्था में प्रवेश करने का बिंदु होती हैं। आइए कास्ट ब्लड की बात कर लेते हैं। तो वो हमेशा बायलिटरल यानी कास्ट ब्लड हमेशा द्विपक्षीय होता है जो कि पेरेंट्स अर्थात माता पिता दोनों से प्राप्त होता है। तो अगर आदर्श रूप में देखा जाए तो माता पिता को सेम कास्ट का होना चाहिए। इस रेफरेंस में 2 टर्म यूज होते हैं। पहला है अनुलोम, जब एक उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर लेता है और उसे स्वीकृत कर लिया जाता है तो इसे अनुलोम कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब रिचुअल्स के हिसाब से पवित्र समूह या आप कह सकते हैं कि कोई उच्च जाति की लड़की निम्न जाति वाले लड़के से विवाह कर लेती है जिसे पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाता है, उसे प्रतिलोम कहते हैं। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि जो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे होते हैं उन्हें अछूत का दर्जा दिया गया है। इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि महिलाओं को पवित्रता या प्योरिटी का संरक्षक माना जाता है, जिसका उद्देश्य ही होता है ऊपर की ओर जाना। यानी ऊंची जाति में विवाह को एक्सेप्ट किया जाता है लेकिन नीची जाति में विवाह को अप्रूव नहीं किया जाता है। और आगे देखिए तो ये कहा जाता है कि महिलाएं परिवार के सम्मान का कोष होती हैं, रिपोजिटरी होती हैं परिवार के सम्मान के लिए।
अगर हम कंसेप्चुलाइजेशन की बात करें फीमेल जेंडर की, तो साधारण स्तर पर महिलाओं को स्वाभाविक रूप से पापपूर्ण प्रदर्शित किया जाता है। इनफैक्ट मनु धर्मशास्त्र में, मैंने ओरिजिनल सोर्स को चेक नहीं किया है, ये जो भी मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ ये इग्नू के कंटेंट से लिया हुआ है। ये स्लाइड पर्टिकुलर इग्नू के कंटेंट से ली गई है। मनु धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को मिथ्यावादी माना गया है या मिथ्यावादी की तरह देखा गया है, जो ऑर्नामेंट्स या आभूषणों के प्रति अविवेकी प्यार रखती हैं, क्रोधी होती हैं, स्वार्थी होती हैं, कपटी होती हैं और बुरे व्यवहार वाली होती हैं। महिलाओं को अगर लिंग के रूप में देखा जाए तो उन्हें अनैतिक और धूर्तता युक्त माना गया है। यह भी माना गया है कि महिलाएं अत्यधिक अतृप्य पैशन, मतलब एक्सट्रीम पैशन और असंयमी होती हैं। तो यह काफी माना गया है महिलाओं पर पर्याप्त रूप से नियंत्रण रखने के लिए तथा प्रतिबंध लगाने के लिए। इसीलिए दिन तथा रात उनकी सुरक्षा की भी आवश्यकता अनुभव की जाती है। आज के समय में भी महिलाओं की लैंगिकता पितृसत्ता तथा जाति नियंत्रण में है। जैसे आज भी औपचारिक रूप से पिता से पुत्र को स्थानांतरित किया जाता है। आपने इस 5 मिनट के वीडियो को सुना जिसमें जेंडर और कास्ट के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया जा रहा था, समझाया जा रहा था। तो आपका टास्क है, डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड जेंडर? क्या आपने जाति तथा जेंडर के मध्य कोई संबंध पाया? आपने देखा कि इनके मध्य में कोई संबंध है? आप अपने उत्तर को 2 या 3 पॉइंट्स में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप सो। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया एंड यू वांट टू गिव एनी फीडबैक, तो फीडबैक का हमेशा स्वागत है। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।